काम करते हैं। जैसे हमारे स्टेट के रूल्स होते हैं, देश के नियम होते हैं, वैसे ही कर्म के भी कुछ नियम होते हैं। अगर उनको हम अच्छे से समझ लेंगे तो हमारे लिए हमें कैसे किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, किस प्रकार का एटीट्यूड रखना चाहिए, कैसी अपनी संगत रखनी चाहिए, ये आप देखेंगे आज के सेशन के मुख्य पॉइंट रहेंगे, जिसके माध्यम से बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। आपने कई बार ये बात सुना होगा कि जैसा हो संग वैसा चढ़ता है रंग। अपनी संगत अच्छी रखो और अच्छे लोगों के साथ बैठो, उनके विचारों को सुनो, तो आपको समझ में नहीं आता वो कैसे वर्क करता है। लेकिन आज के सत्र में आप समझोगे कि कितना इम्पोर्टेंट है गुड एसोसिएशन, एक अच्छा संग कितना अधिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम आज के सत्र में प्रवेश करते हैं। तो अगर आपको याद हो, कल हमने आपको बताया था कि 3 प्रकार के कर्म हो सकते हैं या किसी कार्य को करने के तरीके हो सकते हैं। तो उन 3 तरीकों में भगवान ने चौथे अध्याय के 17वें श्लोक में 4.17 श्लोक में ये श्लोक बताया कि कर्मणो ही अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा। हे अर्जुन, आपको कर्म के बारे में जानना चाहिए, आपको विकर्म के बारे में जानना चाहिए, अकर्मणश्च बोधव्यम, और आपको साथ साथ में अकर्म के बारे में भी जानना चाहिए। ये सब जानना चाहिए, आप प्रयास कर सकते हो, बट गहना कर्मणो गति, लेकिन कर्म को समझना बहुत कठिन है। ऐसा नहीं है कि हम अपने प्रयास से हर एक चीज को समझ ही जाएंगे, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए, हमें अपना बेस्ट देना चाहिए इनको समझ करके और अच्छे कार्य को करने के लिए। तो इन तीनों प्रकार की क्रियाओं के बारे में हमने कल डिस्कशन किया। क्या क्या डिस्कशन किया? हमने ये समझा कि भाई जो कर्म है या फिर जिसको हम सकर्म भी बोलते हैं, उसके अंदर वो चीजें आती हैं जो पवित्र कार्य होते हैं, जो शास्त्रों में बताए गए हैं। विकर्म में वो बातें आती हैं जो कि शास्त्रों में मना किया गया है, और अकर्म में वो बातें आती हैं जो कि हमारी इंद्रिय तृप्ति से अलग हैं। दूसरा, भगवान की प्रसन्नता के लिए। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, हमारे उसमें स्वार्थ निहित ना हो उन क्रियाओं को करने में, और दूसरा भगवान की संतुष्टि। हम ये चाहते हो कि इससे भगवान को आनंद होगा, इस संसार के लोगों को नहीं, वो तो सेकेंडरी है। पहला, भगवान को आनंद होना चाहिए उनकी प्रसन्नता के लिए, श्री श्री राधा गोपाल जी की प्रसन्नता के लिए, है ना। ऐसे करके जब हम कोई कार्य करते हैं तब वो कहलाता है अकर्म। और ऐसे फल का क्या होता है? ऐसे कर्म का कोई फल मिलेगा क्या? नहीं, अकर्म का कोई फल नहीं मिलता, वो तो स्पिरिचुअल अकाउंट में चला जाता है। भगवान की सेवा के लिए किया गया कार्य, ओके, इसका तो कोई फल नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर फल दे देंगे तो फिर ये जाति हो गई, क्योंकि भगवान के प्रति की गई सेवा का फल इस भौतिक जगत के कर्म फलों के माध्यम से कोई तुलना कर ही नहीं सकता। नोबडी कैन, कोई तुलना ही नहीं कर सकता। इसलिए अकर्म का कोई फल नहीं मिलता, ना तो पाप ना पुण्य, वो आध्यात्मिक पुण्य कहलाता है, जो आपको इस भौतिक जगत से बाहर निकाल करके लेके जाए। वो पावर जो रखता है वो सिर्फ अकर्म रखता है। कर्म और विकर्म में ताकत नहीं है कि आपको इस भौतिक जगत के बाहर लेकर के जा पाए, वो इसी भौतिक जगत में ऊपर नीचे करते रहेंगे। लेकिन अगर आपको इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है तो अकर्म जो है वो आपकी मदद करता है यहाँ से निकलने के लिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अगर हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे आए तो कर्म का मतलब हमने बिल्कुल सिंपल सा समझा था कि कर्म मतलब क्या है, दूसरों के लिए हम जो कुछ मदद कर रहे हैं, और शास्त्रों में वर्णन भी हो, शास्त्रों में कहा गया उस कार्य को करने के लिए, तो वो कर्म के अंतर्गत आता है। विकर्म उन चीजों को बोलते हैं जो शास्त्र में वर्जित किए गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को नुकसान करना, है ना, किसी प्रकार का धोखा देना, ये सब वो कार्य हैं जो शास्त्रों में मना किए गए हैं करने, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। और तीसरे, अकर्म का मतलब क्या है? अकर्म का मतलब सिंपल सा है कि वो कार्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए, आप पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर। यस, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हम क्या करें, भगवान को फूल ऑफर करना, उनको भोग लगाना, भगवान के नामों का जप करना, भगवान के दर्शन करने जाना, उसके पीछे हमारा कोई हेतु नहीं हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए, हम उनके अंश हैं, उनके दास हैं, तो उनका दर्शन करना हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए। ये सोचते हुए कि हम उनके बिना कैसे रह सकते हैं, ये अकर्म के अंतर्गत आएगा।
तो अब थोड़ा सा हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज कर्म, कर्म को ही सकर्म या फिर पुण्य कर्म के नाम से भी जाना जाता है। और इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इनकी परिभाषा एकदम क्लियर है। वो सारे कार्य जो शास्त्रों में भगवान ने कहा है करने को और स्वीकृत दिया है, ठीक है आप कर सकते हो, तो वो सकर्म के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे कार्यों में आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, जैसे गरीबों की सहायता करना, उनको खाना पहुंचाना, वृक्ष लगाना, है ना, और पूजा पाठ आदि करना, गरीबों को शिक्षा प्रदान करना, अंधे लोगों की मदद करना, कुएं खुदवाना, ये सब सकर्म आएंगे। या फिर इन सब चीजों में मतलब कोई भी ऐसा काम जैसे लोगों को मदद मिले, समाज को मदद मिले, उस सकर्म के अंतर्गत। वहीं अगर हम ये देखें कि ऐसे कर्म करने के परिणाम क्या होंगे, जब आप ऐसे कर्म कर लेंगे तो आपका अगला जीवन जो होगा ना, या आपका भविष्य में आने वाला जीवन जो है, उसमें काफी सुधार हो जाता है। जैसे अब देखिए, अगला जन्म जो आपको मिलेगा वो या तो मिलेगा कोई बहुत ही अमीर परिवार में, जहाँ पर तो आप बहुत सुंदर होंगे, है ना, आपका स्वास्थ्य एकदम फिट होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब प्रकार के सारे भौतिक सुख सुविधाएं आपको मिलेंगे, और कब आप स्वर्ग लोक में भी जा सकते हैं, स्वर्ग लोक में जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। स्वर्ग लोक में भी आप वहां जाकर के वो कर सकते हैं, डिपेंड्स आपने कितने पुण्य कर्म किए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के आपका अगला जन्म जो होता है वो सुधर जाता है। ये होता है पुण्य कर्म के परिणाम। अब हम आ जाते हैं थोड़ा से विकर्म के बारे में बात करने कि दूसरा जो हमारा कर्म है, दूसरे प्रकार का विकर्म, या फिर इसको पाप कर्म भी बोलते हैं या पाप कृत्य भी बोलते हैं। ये जो विकर्म होते हैं, ये किनको बोलेंगे? इसकी डेफिनेशन जस्ट सकर्म के उल्टा है कि शास्त्रों में जिन चीजों को मना किया गया है करने, जो चीज शास्त्र में मना किया गया है, अगर हम उस काम को करते हैं तो विकर्म कहलाता है। तो ऐसे कार्यों में जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, किसी भी प्रकार का नशापान करना, मांसाहार करना, ठीक है, घूस लेना, या फिर अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए कार्य करना है, अपने अपने सुविधाओं के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए हम शास्त्रों के विरोध में जाकर के कार्य करें, तो वो विकर्म के अंतर्गत। और ऐसे कार्यों का परिणाम क्या होता है? ऐसे कार्यों का परिणाम होगा कि आपका जो अगला जन्म होता है या भविष्य में ही आपको अनेक प्रकार के दुख, दरिद्रता और बीमारी, या फिर कुरूपता, या फिर निम्न कुल में जन्म आदि को आप प्राप्त करते हैं। ऐसे समझिए, आप एकदम आप क्लियर समझ जाइए। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को ये सब चीजें प्राप्त हैं तो वो किस आधार पर प्राप्त है, ये इससे आप डिफाइन भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो गरीब परिवार में जन्म लिया, तो अभी कैसे इसको डिफाइन करेंगे? कैसे उस व्यक्ति का जन्म जो है गरीब परिवार में होगा, किसी व्यक्ति का जन्म अमीर परिवार में? कौन सी चीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? उसके भूतपूर्व जन्म में किए गए कर्म। उसने इस प्रकार के कर्म किए, इस प्रकार के उस विकर्म में वो लिप्त रहा, जिसकी वजह से उसका ये जन्म, इस जन्म जहाँ हुआ वहां पर गरीबी थी, या फिर उसके शरीर में अनेक प्रकार के रोग थे जन्म लेते समय। कई लोग जन्म से ही अंधे उत्पन्न होते हैं, या उनके शरीर जो है विकलांग होते हैं। उसके पीछे आप क्या कारण देंगे? ऐसा क्या हुआ उनके साथ? तो उनके साथ यही हुआ कि उन्होंने अपने पूर्व जन्म में ऐसे गलत कार्यों में लिप्त रहे, जिसके कारण से उनको इस जन्म में उसका फल भुगतान करना पड़ रहा है। जैसे समाज में हम देखते हैं, कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो हर गलत कार्य के लिए एक नियम बना हुआ है, उसको ये दंड मिलेगा। वैसे ही लॉ ऑफ कर्मा के आधार पर कोई व्यक्ति कुछ भी अभी गलत कार्य कर रहा है, हो सकता है अभी वो दिख रहा है कि बड़े मजे कर रहा है, बड़े आनंद में है, तो गलत करके भी बड़ा खुश है, हम तो अच्छा करके भी दुखी हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हर एक कर्म का कोई ना कोई परिणाम मिलेगा, कभी ना कभी मिलना ही है। दैट्स गोइंग। कभी कभी हम देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत अच्छे अच्छे परिवार में जन्म लेता है, लेकिन जीवन भर बीमार रह रहा है, एक बीमारी छूटती दूसरी बीमारी आ जाती है। कैसे आ रही है वो? क्योंकि उसके पूर्व जन्म में या फिर इसी जन्म में उसने कोई ऐसा गलत कार्य किए हैं जिसका परिणाम वो भी भुगत रहा है। तो जो लोगों की दृष्टि इतनी व्यापक नहीं होती है, वो इस चीज को नहीं देख पाते। यस। तो अगर हम इन दोनों कर्मों का विश्लेषण करें, पुण्य और पाप का, तो ये दोनों ही हमको बांधते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि चलो पाप कर्म बांध रहे हैं, पुण्य तो अच्छा है, पुण्य तो नहीं बांधता होगा, पुण्य तो करने चाहिए। अच्छी बात है, आप ऐसा सोचते हैं, पुण्य पाप से तो अच्छा ही है, लेकिन पुण्य भी हमको बांधते हैं इस भौतिक जगत।
क्योंकि इनके कारण से हमको जन्म लेना पड़ेगा। आपने पुण्य किया और उस पुण्य के कारण क्या हुआ, अब उस पुण्य का कर्म फल आपको भोगना है। क्या किया जाएगा, आपको जन्म देना पड़ेगा शरीर, प्रकृति को उस एक शरीर निर्माण करना पड़ेगा जिसमें आपको वो पुण्य जो आपने पिछले जन्म में किए उनको भोगा जा सके। यस, उसको देना ही पड़ेगा प्रकृति को, आपको वो शरीर। तो ये मतलब पुण्य भी आपको क्या कर रहा है, इस भौतिक जगत में बांध रहा है। जैसे एक आप सब एक बात समझिए कि एक बार एक व्यक्ति से पूछा गया, क्या पूछा गया, उनसे पूछा गया कि भाई आप ये बताइए, आपको सोने की चैन से बांधा जाए कि चांदी की चैन से बांधा जाए या फिर तांबे की चैन से बांधा जाए, कौन सी चैन से आप बंधना पसंद करें? तो उस व्यक्ति ने थोड़ा सोचा, ताकि प्रभु जी हमको सोने की चैन से बांधा जाए तो अच्छा लगे। तो उसकी जो पत्नी बैठी हुई थी उसने जोर से हंसा और उसने बोला, अरे बंधना ही तुमको क्यों है, तुम बांधे ही जाना क्यों चाहते? तो कहने का आशय क्या है कि चाहे पुण्य हो या पाप, ये दोनों हमको बांधते हैं इस भौतिक जगत। पुण्य जो है उनको भोगने के लिए पुनः भौतिक जगत में आना पड़ेगा, और पाप को भोगने के लिए भी हमको भौतिक जगत में आना पड़ता है। तो ये दोनों ही हमको बांधते हैं। ये श्लोक हमने आपको कल भी बताया था, होमवर्क भी दिया था आपको पढ़ने के लिए, तो उम्मीद करते हैं आपने पढ़ा भी होगा। 9वें अध्याय का 21वां श्लोक हमने आपको बोला था कल पढ़ने के लिए। कैसे पुण्य पुण्य कार्य करने के बाद व्यक्ति स्वर्ग लोक जाता है, स्वर्ग लोक में वहां पर जितने उसके पुण्य कर्म होंगे उनको भोग करेगा और वापस से उसको लौट करके भौतिक फिर मृत्यु लोक में आना। हाँ ठीक वैसे समझो, जैसे किसी का 6 महीने का वीजा बना मेहनत करने पर अमेरिका जाने का, तो 6 महीने जाकर के अमेरिका में उसने खूब एंजॉय किया, यहाँ गया वहां गया, उधर घूमा इधर घूमा, 6 महीने बाद क्या करना हो, क्या करेगा? अमेरिका में रह सकता है? चलो भाई घर चलो, अभी हो गया टाइम पूरा हो गया, खत्म हो गया। वैसे ही पुण्य कर्म भी ठीक वैसे ही, आपने बहुत दान पुण्य किया, ये उसका भला किया, उसका भला किया, उसका भला किया, बहुत अच्छी बात है। एक दिन जब ये सब खत्म होगा, उन सबका पुण्य कर्म के कारण आपको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में जाकर के भी जैसे ही वो खाता आपका खत्म, बोलेंगे टाटा गो, वापस मतलब गई पृथ्वी लोक में, फिर जन्म लीजिए जाकर के, फिर पुण्य कर्म करिए। तो लाइक दैट आपको हमेशा के लिए नागरिकता नहीं मिलेगी अमेरिका। तो वो कैसे मिलेगा, जब आप भक्ति युक्त कार्य करते हैं। जैसे ये श्लोक क्या बताता है, ये श्लोक बताता है तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विचारम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति। क्या बताया जा रहा है कि जब जो सारे पुण्य जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, वहां पर स्वर्ग लोक में उन्होंने उनके पुण्य क्षीण हो गए तो क्या होते हैं, मृत्यु लोकम विशन्ति, मृत्यु लोक में आ जाते हैं। एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। बार बार इस जन्म इस स्वर्ग में जाते हैं, फिर पुण्य क्षीण हो जाए, फिर बाद नीचे आते हैं, फिर स्वर्ग जाते हैं, फिर पुण्य क्षीण हो जाए, फिर नीचे आ जाते हैं। तो ऐसे होता रहता है उनके साथ। तो इसलिए वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है जो इसके लिए कार्य करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, जो अकर्म के लिए कार्य करते हैं। अकर्म के लिए मतलब वो इसलिए कार्य करते हैं कि किस तरीके से हमको इस भौतिक जगत से निकलना है। इसी भौतिक जगत में बार बार जन्म मृत्यु लेकर के क्या करें, यस हमें इस भौतिक जगत से निकलना है, ऐसे ऐसे सोच करके वो कार्य करते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया कि कोई व्यक्ति जब पुण्य करता है तो पुण्य करने से वो कहाँ जाता है, स्वर्ग लोक जाता है। और पाप करने से किस लोक में जाएगा, नरक लोक में जाएगा। यस, पुण्य करने से स्वर्ग लोक में, पाप करने से नरक लोक में जाएगा। यस, और ये दोनों ही केसेस में, चाहे वो स्वर्ग लोक जाए चाहे वो नरक लोक जाए, दोनों ही केसेस में जैसे ही उसका समय पूरा होगा उसको लौट करके वापस इस मृत्यु जगत में फिर आना पड़ेगा। ये समस्या। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति बोल दे कि भाई अब स्वर्ग लोक गए, अब तो स्वर्ग में ही रहेंगे, अब क्या है, अब तो आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं, जैसे उसका टाइम पूरा हो जाएगा उसको वापस लौट करके आना पड़ेगा इस भौतिक जगत में दोबारा। चलो भाई चले भौतिक जगत। तो ये समस्या है। जैसे हमने आपको कल एक एग्जांपल भी बताया था कि व्यापारी अच्छा काम करता है तो उसको गोवा ट्रिप मिल जाती है, और गोवा ट्रिप में जाकर के जैसे वो ट्रिप का समय खत्म, वापस फिर घर पे लौट के आ जाते हैं, वापस फिर घर आ जाते हैं।
वैसे ही अगर कोई व्यापारी अच्छा कार्य नहीं करता है तो उसको 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, और जैसे ही उसका टाइम खत्म वापस से वो अपने कार्य में लग जाता है। तो इस तरीके से वो समय जो है ऐसे ही जो होता है वो उसको वापस से इस बार-बार इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। ऐसे ही नरक लोक का भी सीन यही। नरक लोक में क्या होता है? नरक लोक में भी उस व्यक्ति को उसके आधार पर जिस प्रकार के कर्म किए हैं उस आधार पर उसको यातनाएं दी जाती हैं, और जब यातनाएं जब दे दी जाती हैं, खत्म हो गई यातनाएं, वापस से मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। आप लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि कैसे, किस आधार पर डिसाइड किया जाता है पापों का फल मिलता है? बिल्कुल, उसको हर एक चीजों पापों का फल प्राप्त होता है। और जैसे ही ये जो पापों का फल है, जैसे ये पुण्य के फल होते हैं ऐसे ही पापों का भी फल, तब वो समय खत्म, वापस अपने जैसे हैं वापस लौट। आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे कोई व्यक्ति नरक में कब जाता है, स्वर्ग लोक में कब जाता है? तो ये भी विभिन्न प्रकार के कर्मों का कॉम्बिनेशन होता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो इस भौतिक जगत मतलब मृत्यु जगत में, मृत्यु लोक में नहीं दिए जा सकते। मतलब वो इतने गर्हित कर्म होते हैं कि उनके लिए नरक लोक की व्यवस्था की। वहां पर आपको उतनी यातनाएं दे करके आपको उस कर्म फल को प्रदान किया जाता है। ये शरीर उतना कर्म फल झेल नहीं पाएगा, इसलिए नरक लोक की व्यवस्था की गई। ऐसे ही अब स्वर्ग लोक की व्यवस्था को समझिए। तो अभी इन पुण्य और पाप कर्मों को अगर हम साइड में रख दें तो हमारे पास बचता है एक कर्म जिसको बोलते हैं अकर्म। अकर्म का मतलब क्या होता है? इसमें सिर्फ वो कर्म आते हैं जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं और स्वार्थ की भावनाओं से पूरी तरीके से अलग होते हैं। ऐसे कर्मों को हम बोलते हैं अकर्म। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी? चलिए जल्दी से आप चैट बॉक्स में बताइए, कौन कौन से ऐसे कार्य आएंगे जो अकर्म के अंतर्गत आप आएंगे? आप बताइए चैट बॉक्स में, देखें आप क्या क्या बताते हैं। आपको क्या लगता है भगवान की कौन कौन सी चीजें अकर्म के अंतर्गत है? ओके, अंशिका माता जी, नाम जप, गुड। भोग लगाना, रजनी माता जी बढ़िया। शिवा बंसल माता जी, भोग लगाना, विग्रह सेवा, शिवांगी माता जी गुड। दीदी माता जी, पूजा करना, प्रिया माता जी गुड। जब भगवान की सेवा, अलका पोदार माता जी, ओके। भगवत भक्ति, वैष्णव सेवा, वेरी गुड। लता माता जी, जब करना, डिवोटीज एसोसिएशन, बहुत बढ़िया। सेवा करना, ठीक है। कीर्तन करना, ओके। जरूरत की सेवा, ओके, गुड, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर। प्रचार करना, वाह, वेरी नाइस। लोगों में भगवान के विषय में रुचि निर्माण करना, गुड। संतों का संग करना, सत्संग करना, ओके। वैष्णव सेवा, टेम्पल सेवा, गुड, बहुत बढ़िया। सब लोग एक्सपर्ट हैं भाई इसमें तो। अकर्म में, हाँ, भगवान को केंद्र में रख करके कार्य करना, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस आंसर। नवधा भक्ति, टेम्पल की सफाई करना, सबको भगवान के बारे में बताना, और तो देखिए यही चीज मेन है। ये सारी चीजें हैं, बस आपको ये पॉइंट याद रखना है कि उन सब चीजों का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता से हट गया तो फिर सारा चीज गड़बड़ हो जाएगा। हमें ध्यान रखना है कि उनका उद्देश्य भगवान की सेवा ही होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो समस्या की बात है, तो फिर आप उसको अकर्म नहीं बोल सकते। अकर्म की डेफिनेशन यहीं से स्टार्ट होती है और यहीं पे एंड होती है कि वो उसमें भगवान सेंटर में होना चाहिए। भगवान सेंटर में हो और हमारी इंद्रिय तृप्ति उसमें ना आए। तो अकर्म में देख रहे हैं यहाँ पर लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवान के नामों का जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो अकर्म का जो शाब्दिक शब्द लिया जाता है वो कभी कभी निष्क्रियता से लिया जाता है। अकर्म मतलब कर्म ही नहीं करना, लेकिन ये सही डेफिनेशन नहीं है अकर्म। अकर्म का मतलब है कर्म तो वो करेगा लेकिन उसका कोई फल नहीं मिलेगा। अब कोई ये नहीं बोला हम कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं ये अकर्म हो गया, नहीं।
अकर्म का मतलब वो कर्म जिनका कोई फल नहीं मिलने वाला, वो फल नहीं हो तो भगवान की सेवा में इंक्लूड हो जाए, ऐसे कर्मों को अकर्म। तो इसमें सारी आध्यात्मिक क्रिया आ जाएंगी और वो सारे कार्य आ जाएंगे जो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किए जा रहे हैं, ऐसे आप समझो। और उसमें भगवान का नाम जप करना, उनकी पूजा करना, और ऐसे कर्मों का कोई भौतिक परिणाम नहीं मिलता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अकर्म का कोई भौतिक परिणाम नहीं मिलेगा, पुण्य का भौतिक परिणाम मिलता है, आपको स्वर्ग लोक मिलेगा, ये सब मिलेगा। और विकर्म का भौतिक परिणाम मिलता है, आपको नरक जाना पड़ेगा और कुरूप शरीर मिलेगा, ये सब होगा। अकर्म का आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बेनिफिट होता है, भौतिक बेनिफिट नहीं। ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अकर्म का। तो अभी हमने इन तीनों को विस्तृत रूप से समझ लिया। कौन कौन से इन तीनों को? कर्म को, विकर्म को और अकर्म। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे। यस, तो अकर्म का फिर परिणाम क्या होता है? कोई पूछे क्या अकर्म को कैसे आप डिफाइन करेंगे, क्या कर्म से हमको मिलने वाला क्या? तो पहली चीज आप समझिए, अकर्म के द्वारा क्या होगा, आपके अंदर भगवान के प्रति प्रीति डेवलप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, भगवान के प्रति प्रेम उमड़ेगा, भगवान की सेवा करने का, भगवान के लिए जीवन जीने का ये प्रेम उमड़ता है। अगर आप अकर्म करेंगे तो ये आपको संसारिक चीजों से अलग लेकर के जाएगा। इस संसार में लोग बस स्वार्थ प्रयोजनों के लिए प्रयास करते हैं, उनके अंदर निस्वार्थ भावना नहीं आती, लेकिन ये आपके अंदर आपको संसारिक मामलों से आपको अलग करेगा। तीसरा, आपके अंदर पवित्रता को डेवलप करेगा अकर्म, आपको आत्मिक सुख प्रदान कराएगा। देखिए, एक होता है भौतिक सुख, ये है आत्मिक। भौतिक सुख जो है वो भौतिक शरीर की इंद्रियों को प्राप्त होता है, आत्मिक सुख आत्मा को प्राप्त होता है, उसके बाद कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं रह जाता। यस, दैट इज आत्मिक सुख। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा हर्डल है, कि जन्म मृत्यु का जो चक्र चल रहा है, इससे हमको मुक्ति दिला देता है अकर्म। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब जो पुण्य कर्म या पाप कर्म हुए, वो जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकाल पाते, लेकिन अकर्म सक्षम है आपको इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने का। और साथ साथ में सिर्फ इस जन्म मृत्यु के चक्र से ही नहीं निकालता है, बल्कि आपको भगवान के भगवत धाम भेज देता है, आध्यात्मिक दुनिया में आपको वापस भेज देता है, ये अकर्म। तो समझ जाइए अकर्म है आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि अकर्म का मतलब क्या है, अकर्म का मतलब सिंपल है, श्री भगवान कृष्ण की, जो कि पूरी तरीके से दिव्य हैं, इस भौतिक जगत के साथ कोई सरोकार नहीं है, जिनकी अध्यक्षता में पूरा भौतिक जगत कार्य करता है, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी खुशी के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति धारणाओं से हट करके जब हम कोई कार्य करते हैं, तब वो कहलाता है कर्म। तो भगवत गीता में इस अकर्म के बारे में तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में हमको श्लोक प्राप्त। तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक क्या है वो श्लोक? यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, तुम्हें भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। यस, अगर तुम भगवान के लिए कार्य करोगे तो तुम इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त होते रहो। जितना भगवान के लिए काम करोगे उतना मुक्त होते रहो। और अगर तुम भगवान के लिए नहीं काम करोगे तो अपने आप इस भौतिक जगत के बंधन में बंधते हुए चले जाओ। जैसे आपने पुराने जमाने की कैसेट्स आती थी ना, उनको आपने देखा होगा। तो कैसेट्स को जब डेक में लगाते थे, साउंड प्ले सिस्टम में लगाते थे, तो क्या होता था, जब वो गाना बजता था तो एक तरफ का जो रील होता था वो कम होता रहता था, दूसरी तरफ का रील जो है वो बढ़ता रहता था। आप लोगों ने देखा है वो पहले जो कैसेट्स आते थे? यस। तो वैसे ही जो व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए कार्य करता है, वो भी इस भौतिक जगत में कार्य कर रहा है, उसके भी परिवार है, बच्चे हैं, माता पिता है, वो भी सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान की प्रसन्नता के लिए काम कर रहा है। वो भी घूम रहा है, लेकिन वो अपने भार को कम कर रहा है, वो उस मूवमेंट की तरह। और दूसरा व्यक्ति वो भी घूम रहा है, लेकिन वो जितना घूम रहा है उसका भार बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है, अपनी इच्छाओं के लिए कार्य कर रहा है, उसके केंद्र में भगवान नहीं। इसलिए वो जितना कार्य करेगा उतना इस भौतिक जगत में बंधता हुआ चला जाएगा। तो भगवान क्या बोलते हैं इस श्लोक में? इसको कर्म योग का मेन श्लोक बोला जाता है।
पूरी भगवत गीता के 6 चैप्टर्स हैं, उनमें जो उनमें उस कर्म योग का ये मुख्य श्लोक बोला जाता है। भगवान इसमें बोलते हैं कि तुम्हें भगवान के लिए कार्य करना चाहिए, और जो भगवान के लिए कार्य करोगे तो बंधन में नहीं बंधोगे, अन्यथा तुम जो भी कार्य करोगे उनसे आसक्ति डेवलप हो जाएगी और उसमें फंसते हुए चले जाओगे। दैट्स द थिंग। तो कभी कभी ये बहुत आम चीज है कि लोगों के अंदर ये पाया जाता है कि वो क्या समझते हैं कि कोई भी पुण्य कर्म करो वो आध्यात्मिक ही होता है। जैसे किसी को खाना खिला दिया, किसी को दवाइयां दे दिया, अस्पताल खुलवा दिया, कुएं खुलवा दिया, तो लोग सोचते हैं ये तो सब भगवान का कार्य। लेकिन ऐसी बात नहीं। भगवान का कार्य उसको हम बना सकते हैं, वो है नहीं, वो तो पुण्य कर्म है। भगवान का कार्य को अकर्म बोला जाता है। कभी कोई लोग बोलते हैं ना, अरे प्रभु जी हमारे पास समय नहीं है, हम तो बस परिवार में ही लगे हुए हैं, हमारे लिए तो कर्म ही पूजा है। ऐसा करके लोग बोलते हैं। अरे भाई कर्म पूजा नहीं है, कर्म पूजा नहीं है। कहाँ लिखा है भगवत गीता में कर्म पूजा? लोग कहते हैं प्रभु जी भगवत गीता में तो ही लिखा है कर्म पूजा, इसलिए हम तो बस कर्म ही करे जा रहे हैं। अच्छा, तो कर्म तो आतंकवादी भी कर रहे हैं एक तरीके से, कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहे हैं। कौन व्यक्ति खाली बैठा है? हर कोई व्यक्ति बोले हमारे लिए कर्म ही पूजा है, कर्म हम कर रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, यही पूजा चल रही है। तो हम जानते हैं हमारी पूजा कितनी खतरनाक होती है। अगर परिवार का पालन पोषण और बस ये जीविकोपार्जन करने के लिए दिन भर पशुओं की तरह काम करने को आप पूजा बोलते हैं, तो आपको फिर एक तरीके से भ्रम है। कर्म पूजा नहीं है, अकर्म पूजा है। अकर्म का मतलब जब हम केंद्र में भगवान को रखते हैं। ठीक है, हम बाहर काम करने जाते हैं, हम धन अर्जन करते हैं, लेकिन हमारा केंद्र भगवान है। भगवान की प्रसन्नता के लिए धन अर्जन कर रहे हैं। क्यों भाई? भगवान की प्रसन्नता कैसे होगी? जब हम धन अर्जन करेंगे तो भगवान की सेवा में लगा पाएंगे। जहाँ जरूरत है वहां पर हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अगर धन नहीं अर्जन करेंगे तो कैसे भगवान की सेवा करेंगे? ऐसे ही परिवार को पालन पोषण की बात होगी, तो हम परिवार पालन पोषण ये कर्म है। लेकिन जब हम ये सोच के करें कि ये सब भगवान के अंश है, भाई 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मम अंश, सारे जीव मेरे अंश हैं। तो मेरे परिवार के भी जो लोग हैं, मेरे माता पिता हो, पत्नी हो, बच्चे हो, ये सब भगवान के ही अंश हैं। और जो भगवान के अंश हैं उनको भगवान के अंश मान करके उनकी सेवाएं करना, उनको भक्ति के लिए समुचित वातावरण देना, ये भक्ति ही है, ये भगवान की सेवा हो गई। लेकिन आप ये सोचो मेरा सब परिवार, मेरे बच्चे हैं, मैं सबका भोग करूंगा, मेरी बात मानी जाएगा, मैं स्वामी हूँ घर का, मैं पैसे कमा करके लेके आता हूँ, सब तुम लोग मेरे ऊपर पल रहे हो। तो फिर सोचो, बोलो फिर बाद में बोलो रोज ये जो मैंने सब कर्म कर रहा हूँ ये तो पूजा है भगवान। फिर पूजा नहीं, ये पूजा नहीं, ये आपका अहंकार। तो पुण्य कर्म और अकर्म बराबर नहीं होते। जैसे आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप बाद में इसको अच्छे से अपने आप अध्ययन कर सकते हैं। पुण्य कर्म और आध्यात्मिक क्रियाओं में अंतर क्या होता है कि पुण्य कर्म से आप इस जगत से बाहर नहीं निकल पाओगे, कितना भी कर डालो, कितना भी दवाई अस्पताल खुलवा दो, गरीबों को खाना खिला दो, वो आपको क्या होगा, उसके आधार पर ऐसा फल प्राप्त होगा कि आपको वो चीज ज्यादा मात्रा में मिलेगी। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने स्कूलों में पुस्तकें बंटवा दी, तो फिर अगला जन्म उसको ऐसी जगह मिलेगा शिक्षा की कोई कमी नहीं होगी उसको पूरे जीवन, कि उसने पिछले जन्म में लोगों को शिक्षा में मदद किया ना, तो अगले जन्म में उसको शिक्षा में कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी व्यक्ति ने गरीबों को पानी पिलवा दिया, पानी की कमी थी वहां पे पानी बंटवा दिया, तो क्या होगा, अगला जन्म उसका नदी के किनारे होगा। हाँ भाई, नदी के किनारे भरपूर मात्रा में जल है, तुमको कोई टेंशन नहीं। बाकी लोगों को भले जल ना मिले, तुमको जल जरूर मिले। तो मतलब ये जो पुण्य कर्म है ये भौतिक परिणाम ही देते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक कर्म है ये आपको बाहर निकालते हैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर से। तो कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन ऐसी चीज ही नहीं। एक व्यक्ति आप समझो, एक कर्म क्या कर रहा है, आपकी जेल के अंदर फैसिलिटी बढ़ा रहा है और बोल रहा है भाई जेल में तुमको हम फ्रिज लगवा देंगे, हमारा जेल में बैठे हो ना, ठीक है तुमको फ्रिज लगवा देंगे, अच्छा टीवी सेट लगवा देंगे, वहां पे आराम से बैठ के देखो। एक दूसरा कह रहा है एक मस्त मुलायम गद्दा तुमको जेल में डलवा देंगे। ये सब क्या है, ये पुण्य कर्म का परिणाम। आध्यात्मिक कर्म क्या करेगा, कहेगा तुम्हारा ताला खोल देते हैं, अब जाओ बाहर आराम से, तुमको जो करना है। ये आध्यात्मिक कर्म। आध्यात्मिक कर्म आपको जेल से बाहर निकालता है, और पुण्य कर्म आपको क्या करता है, उसी जेल में फैसिलिटी प्रदान करता है। ठीक भाई, एसी लगवा लो जेल के अंदर, ठीक है न्यूज़पेपर हो जाएगा।
तो ये पुण्य कर्म का कार्य। तो अभी कई कई बार लोगों का ये भी डाउट रहता है कि प्रभु जी, अगर कर्म का परिणाम ही हमको मिलता है तो कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो गलत काम कर रहा होता है लेकिन उसके जीवन में बड़ा अच्छा अच्छा होता है। हम देखते हैं अरे वो इतना गलत कर रहा है, उसको इतना अच्छा मिल रहा है और हम इतना बढ़िया बढ़िया सबके साथ काम कर रहे हैं तो हमारे साथ बुरा हो रहा है। ऐसे करके हम प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें हमको ये समझना होगा कि कर्म के भी विभिन्न 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 प्रकार के टाइप होते हैं। ऐसा नहीं कि कर्म का बस एक ही प्रकार, जैसे यहाँ पर देखिए दो प्रकार है यहाँ पर, अभी हम और भी अलग अलग टाइप्स बताएंगे आपको। एक होता है अविलंब कर्म, जिसको तुरंत कर्म भी बोलते हैं, और दूसरा होता है विलंबित कर्म। तो जैसे कुछ कर्मों के फल हमको तुरंत मिल जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप अगर किसी व्यक्ति को राह में चलते हुए किसी व्यक्ति को आप ऐसे करके घूसा मारेंगे तो क्या होगा? वो व्यक्ति थोड़ा देर सोचेगा, फिर इधर देखेगा उधर देखेगा फिर मारेगा? नहीं, तुरंत ही वो रिप्लाई करेगा, है ना? आपको नहीं विश्वास है तो आप ट्राई भी कर सकते हैं, तुरंत ही वो रिप्लाई करेगा विदाउट एनी कि पूछे क्यों मारा क्या मारा, वो सब बात की बात है। पहले, है ना, पहले इस्तेमाल होगा बाद में फिर कुछ और बात करेगा। इसको बोलते हैं इंस्टेंट कर्म, तुरंत कर्म का फल मिल गया, उसको कर्म किया तुरंत फल मिल गया। दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति ने बहुत अधिक भोजन कर लिया रात के समय, तो अब ऐसा नहीं कि रात में उसको होगा पेट दर्द या समस्या होगा, उसको पेट दर्द या जो कब्ज होगा वो क्या होगा, सुबह उसको परेशान होगा और थोड़े समय के बाद उसको फल प्राप्त होगा, थोड़ा टाइम लगा। ऐसे ही देखिए जैसे एक व्यक्ति ने मान लीजिए चोरी किया, तो कुछ दिनों के बाद वो पकड़ा जाएगा तब उसको उसका दंड मिलेगा। तो देखिए कैसे कैसे जो फलों का समय है वो बढ़ता चला जाता है। पहला तुरंत फल मिल गया, दूसरे वाले को अगले दिन मिला, तीसरे वालों को 1 महीना बाद जब वो पकड़ा गया, सब रिजल्ट सीआईडी वाईडी लगा, एक व्यक्ति को सस्पिशियस हुआ, 1 महीने का समय मिला ना फल को लगने का, तब तक वो फ्री घूम रहा था। ठीक, ऐसे ही कुछ जो कर्म होते हैं वो कई वर्षों के बाद मिलते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पीता है ना, तो ऐसा नहीं उसको तुरंत उसका तबीयत खराब हो जाएगा, नहीं, तुरंत तो सोचेगा अरे मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, एंजॉय, बाकी सब लोग तो पता नहीं कैसे जीवन जी रहे हैं, लेकिन कुछ वर्षों के बाद उसको लीवर कैंसर होता है। और ऐसे ही हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अलग अलग जो परिणाम है कैसे मिलते हैं उस कर्म के टाइप के ऊपर, समझ रहे हैं? कैसा कर्म आप करोगे उसका परिणाम कितने दिनों के बाद मिलने वाला है, इस पे निर्भर करता है। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि आप आज करोगे आज ही के दिन आपको उसका फल मिलता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं उनको फलित होने में समय लगता है। जैसे अगर हम अपने जीवन में उदाहरण लें तो आप देखोगे कई सारे बीज ऐसे होते हैं, जैसे सरसों का बीज आप आज डालोगे कुछ ही दिनों में हुआ है, आपने आपने देखा। और कुछ बीज ऐसे होते हैं आपने बोए, डालते रहो पानी, कुछ निकल ही नहीं रहा है, निकल ही नहीं रहा है, निकल ही नहीं रहा है। 1-2 महीने आप कंटिन्यूस पानी डालो तब जाकर के ऐसे खजूर का पेड़ हो गया, बहुत धीरे 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 फलित हो, फिर एक साथ एक अचानक से बड़े हो जाते। तो मतलब जैसे अलग अलग प्रकार के बीज अलग अलग समय लेते हैं उसको फलित होने में, ऐसे ही हमारे कर्म भी बीज की तरह है। कुछ बीज होते हैं वो बहुत जल्दी फलित हो जाते हैं, कुछ बीजों को समय लगता है फलित होने में, वो अपॉर्चुनिटी खोजते हैं और इसलिए समय चला जाता है। जैसे हमने आपको ये सारी चीजें बताई। तो अगर अभी आपसे कोई ये प्रश्न पूछे कि भाई अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, तो आप उसका आंसर दे पाए, आप उनको ये बता पाएंगे, देखो जो भी बुरा हो रहा है वो उनके द्वारा ही किसी किए गए बुरे कर्म का फल है, या तो पिछले जन्म में किया होगा या इस जन्म में किया होगा जिसका किसी को ज्ञात नहीं, उनको स्वयं भी ज्ञात नहीं हो सकता। इसलिए अच्छे लोगों के साथ क्या होता है, बुरा होता है। The thing is that, okay. तो अभी अगर कोई आपसे पूछे कि इस तर्क को हम कैसे माने कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम हमारे भविष्य में भी, उसके ऊपर भविष्य के जीवन में भी आ सकता है, अभी उसका फल हमको नहीं मिल पाता, क्यों नहीं मिल पाता? जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात, आपसे कोई प्रश्न पूछे कि भाई अभी हम अगर कोई अगर गलत काम अभी कर रहे हैं तो उसका जन्म उसका फल हमको अभी मिलना चाहिए, भविष्य में हमको क्यों मिलता है? तो उसके पहले उसके लिए पहला तर्क यही है,
देखो भविष्य में आपको इसलिए वो मिल रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कर्म किया, फल मिलने वाला था, लेकिन उसके पहले शरीर ही छूट गया। अब बताओ क्या किया जाए, कैसे मिलेगा आपको फल? तो कभी कभी पहला तर्क क्या है कि मृत्यु हमारे कर्म फल को भोगने में बीच में बाधा आ गई। हमने कोई गलत काम किया मान, और हम उसका फल हमको मिलने वाला था, फ्रक्टिफाई होने ही वाला था, उसके पहले ही मेरा शरीर छूट गया। तो अब वो फल कैसे मिले भाई? अब वो फल मिलेगा दूसरे शरीर, जो मैं दूसरा शरीर, यस, अगले जन्म में मिलेगा। और अगले जन्म में भी वैसी सिचुएशन बदलेगी। सब सिंपल सा उदाहरण दें, आपने किसी व्यक्ति को सबके सामने बेइज्जत कर दिया, उसको अपमानित कर दिया, ऐसे शब्द बोले जिससे उसके दिल में आहत, और ऐसा करते हुए आपने अगले उसी दिन रात में आपने शरीर छोड़ दिया। अब आपको भी वैसी सिचुएशन में भेजा जाए, तो जब तक आप दूसरा जन्म लेंगे, जब बड़े होंगे, आपको जब ये अपमान और मान की बातें महसूस होंगी, छोटे बच्चों को महसूस नहीं होता, चाहे जिसके सामने उनकी बुराई करो, ये थोड़ा बड़े होंगे, वैसी स्थिति आएगी, सब लोग सामने होंगे, जो आपको जानते होंगे, जिनको आप अपना मानते होंगे, उनके सामने आपको उसी तरीके से अपमान किया जाएगा जैसा आपने किया। तो कहने का आशय क्या है कि भविष्य में वो फल आपको क्यों मिला? क्योंकि मृत्यु जो है वो बीच में बाधा आ गई आपके जीवन, इसलिए आपको पिछले जन्म में वो फल नहीं मिलता। कई लोग पूछते हैं ना, मुझे पिछले जन्म का जो फल था तो हमको उसी में मिल जाना चाहिए था, तो गलत बात है, जन्म में मिल रहा है। गलत नहीं, बिल्कुल गलत नहीं, वो एक बीज की तरह है। दूसरा तर्क हमारा क्या है? कर्म जो है वो बीज की तरह है। जैसे हर एक बीज एक समय लेता है फलित होने में, तो कुछ कर्म इतने गर्हित होते हैं कि वो समय लेते हैं उनको पूरी तरीके से फ्रक्टिफाई होने। जैसे बोलते हैं ना कि तुम्हारा पाप का घड़ा अभी भरा नहीं तो कहने का मतलब क्या होता है कि मतलब क्या है, जब वो पाप का घड़ा भरेगा तब तुम्हारा जो है नाश होगा, वैसे समझ गया। वो टाइम लेता है। तो कभी कभी हम देखते हैं राक्षस प्रवृत्ति या आसुरी प्रवृत्ति के लोग भी बड़े खुश दिखाई देते हैं, लेकिन वो उनकी खुशी जो है वो ऐसे गुब्बारे की तरह है जो कभी भी फूट सकता है। और दूसरी तरफ जो डिवोटीज होते हैं, जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो भी खुश रहते हैं, लेकिन उनकी खुशी वास्तविक खुशी होती है। लेकिन जो आसुरी खुशी होती है, वो जैसे रावण की खुशी है, वो हंस तो रहा है, बहुत ठहाके ठहाके मार के हंसता है, लेकिन अंत में क्या होने वाला है? अंत में वो पड़ा होगा कहीं, और उसके परिवार में कोई रोने वाला भी नहीं बचा। आसुरी प्रवृत्तियों का इसी प्रकार से एंड होता है। तो कुछ कर्म, जैसे कुछ बीज होते हैं वो अधिक समय लेते हैं, ऐसे ही कुछ हमारे कर्म फल अधिक समय लेते हैं पोषित होने में, और अगले जन्म में भी मिल सकता है, इसलिए भविष्य में हमें कर्म फल प्राप्त होता है। तीसरा हम रीजन दे सकते हैं कि कुछ कार्मिक रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनको कुछ परिस्थितियों की आवश्यकता होती है पोषित होने में या फलित होने में। जैसे आप भी इस बात को जानते होंगे कि हर बीज हर एक प्रदेश में जमीन से नहीं निकल पाए, उसको परिस्थितियां चाहिए होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गेहूं का उत्पादन किस प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में होता है? बताइए। गेहूं, यस, श्रेया माता जी, परफेक्ट, गुड। हर्षित अवस्थी, बिल्कुल सही। ओके, बीनू माता जी, गौरव प्रभु, रमेश प्रभु, तृप्ति माता जी, गुड। दीप्ति माता जी, संपत्ति माता जी, अलका माता जी, गुड। यूपी और पंजाब, ये दो स्टेट हैं जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में गेहूं का उत्पादन करते हैं। तो क्यों भाई, दक्षिण भारत में क्या समस्या है? वहां भी करना चाहिए, वो जमीन तो वही है। ऐसा तो नहीं भारत की जमीन नहीं हो, पाकिस्तान की जमीन हो, नहीं, ऐसा तो नहीं। वो भी भारत की जमीन है, वो भी इंडिया में ही आता है। व्हाट इज प्रॉब्लम? व्हाट इज प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है कि आप सभी जानते हो यूपी का जो, हाँ, क्लाइमेट कंडीशन, बिल्कुल सही श्रेया, क्लाइमेटिक कंडीशन में वो उस गेहूं के लिए बहुत ही क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसके लिए आप बोल सकते हैं कि सूटेबल है, आराम से उसको वो उसमें ग्रो कर सकता है। ऐसे अगर हम चावल की बात करें, चावल पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा हो, यूपी में उतना नहीं हो पाए, चावल को वो कंडीशन चाहिए। तो ऐसे ही कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको एक स्थिति चाहिए होती है, जब वो स्थिति बनेगी तभी वो फलित हो। जैसे हमने आपको पिछला बताया कि आपने अगर किसी व्यक्ति को अपमानित किया, तो अभी आपके भी जीवन में वैसी ही सिचुएशन बननी चाहिए
जितना दर्द और पेन उस व्यक्ति को हुआ अपमान झेलते समय, उतना ही पेन आपको भी होना चाहिए। ऐसे लोगों के बीच में जब आप होंगे, तब आपको उतना पेन और उतना दर्द होना चाहिए, तभी वो कर्म फल निकलेगा। आप सोचोगे मैंने तो आज इसका अपमान किया, मेरे तो कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। नहीं, आपको मिलेगा। आपको कब मिलेगा? जब आप भी वैसी ही परिस्थिति में आपको डाला जाएगा। वो इस जन्म में भी हो सकता है, अगले जन्म में भी हो सकता है, कभी भी। तो ये भी समझ, स्थितियां भी सही होनी चाहिए। जैसे हमने आपको इसके पहले भी बताया था, कल के सत्र में भी धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया था। धृतराष्ट्र ने, है ना, 50 जन्म पहले एक चिड़िया के 100 बच्चों को मारा, तो उसको 50 जन्मों के बाद वो फल प्राप्त हुआ, क्योंकि 100 पुत्र, एक पुत्र को प्राप्त होने करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा पुण्य कर्मों की आवश्यकता होती है। तो 100 पुत्रों के लिए कितने पुण्य कर्मों की आवश्यकता होगी? तो इन 50 जन्मों में धृतराष्ट्र ने वो उतने पुण्य कर्म किए, जिससे 91 लाइफ में, 51वें जो लाइफ होगी जो धृतराष्ट्र की थी, उसमें वो 100 पुत्र उत्पन्न कर सकते। जब 100 पुत्र उत्पन्न करेंगे, तब उनका 50 जन्म पहले जो उन्होंने पाप किया था कि एक चिड़िया के 100 बच्चों को मारा था, तो अब उनको वो पेन होगा जब खुद के 100 बच्चे मारे जाएंगे। तो कितना पेन होता है, उतना ही पेन होगा। कहने का आशय क्या है? स्थितियां वैसी ही डेवलप करने के लिए, कभी कोई लोग प्रश्न पूछते हैं ना, कहते हैं अरे हम नहीं मानते ये कि अरे भाई हमने इस जन्म में कर्म किया तो अगले जन्म में क्यों उसका फल मिलता है? तो जी हमने पिछले जन्म में पाप किया तो अभी इस जन्म में हमको दंड क्यों मिला? है तो गलत बात नहीं। गलत बात क्यों? जब आपने पिछले जन्म में उस व्यक्ति को कष्ट दिया था, तब तो गलत बात नहीं थी। आप जब वैसी परिस्थितियां आपके अंदर डेवलप की जाएंगी, आपके जीवन में वैसा होगा, तब आपको वैसा फल मिलेगा। वरना कैसे प्रदान किया जाए? वरना नाइंसाफी हो जाएगी ना। आपने उस व्यक्ति को ज्यादा कष्ट दिया और आपको कम मिल जाए, नाइंसाफी हो गई। और आप समझिए, इस भौतिक जगत के कोर्ट में आप किसी को आप मूर्ख बना सकते। आपने गलत गवाही दे दिया, या फिर सीसीटीवी में फुटेज नहीं आया अच्छे तरीके से बट भगवान के बनाए गए इस लॉ ऑफ कर्मा में ना कोई एक इंच भी नहीं बचता है। जितनी मात्रा में आपने गलती की है, उतना दंड आपको बिल्कुल मिलना है। आप ऐसे समझिए, जो न्यूटन का तीसरा नियम, आप ऐसे समझिए, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जो कर्म कर रहे हो, उसका उतना ही आपको उसका फल मिलेगा, और जस्ट अपोजिट मिलेगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल। चौथी चीज आप ये समझ सकते हो, ऐसे लोगों को समझाने के लिए जो बोलते हैं कि अगले जन्म में क्यों कष्ट मिला है, इस जन्म के कर्म का फल अगले जन्म में क्यों मिला है, तो ऐसे लोगों को चौथी चीज आप ये बता सकते हो, देखो जो बॉडी है ना, ये पोशाक की तरह है, बस और कुछ नहीं। जैसे कोई पोशाक होती है, जैसे मान लीजिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है चोर है, तो इस चोर ने क्या किया? लाल शर्ट पहन करके चोरी की, है ना, लाल शर्ट पहन करके, और फिर गया, जो पुलिस वाले थे उसको दौड़ा रहे थे, और उसने चेंज कर ली शर्ट, लाल की जगह पीला शर्ट पहन लिया और आराम से खड़ा हो गया पुलिस वालों के सामने। पुलिस वालों ने पकड़ ली। उसने बोला अरे मुझे क्यों पकड़ा आपने? बोला तुमने चोरी किया इसलिए पकड़ा। बोला नहीं, चोरी तो लाल शर्ट में किया था ना, तो भी तो उतार के रख दिया, पीला शर्ट पहना, अभी क्यों पकड़? तो भाई लाल शर्ट पीला शर्ट उसको थोड़ा ना पकड़ना है, तुमने गलती की ना, तुमको पकड़ना है। तो वैसे ही अगर कोई जीवात्मा गलती करता है, तो शरीर तो पोशाक की तरह है। आपने पिछले जन्म में कोई गलती किया, आपने वो पोशाक उतार करके अभी आपको नई पोशाक मिली। तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं पकड़ा जाए, कार्मिक ला के द्वारा आप दोषी हैं और आपको दंड मिलेगा। योर रिस्पॉन्स। आपके शरीर बदलने से आपका दंड कम नहीं हो जाता, नहीं, और उसके आप जिम्मेदार हैं। और ये आपकी जिम्मेदारी है। वो कर्म जो फल आपको मिल रहा है, वो आपका कर्म फल, उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल। जैसे एक चोरी करता है, तो वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है, ना तो उसकी फैमिली, ना तो कोई उसका मित्र। चोरी उसने किया है, वो रिस्पॉन्सिबल। तो ऐसे ही आप इस बात को समझ सकते हैं। और कोई व्यक्ति बोले कि अरे हमने चोरी तो किया था, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 साल पहले चोरी किया, पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया, तो बोले तुमने चोरी किया, चलो तुमको दंड मिलेगा। वो बोला याद नहीं है हमको, हमने कब चोरी किया था, क्या है अभी याद नहीं आता है। आप हमें थोड़ा सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, है ना, हमें याद दिलाइए। जब याद दिला देंगे तब मानेंगे कि हमने चोरी। तो याद नहीं दिलाएंगे, 2-4 झापड़ लगाएंगे और
क्योंकि भूलने पर कोई क्षमा नहीं। जब इस भौतिक जगत के नियमों में नहीं होती तो वहां कैसे होगी? लॉ ऑफ कर्म नहीं कर सकते। आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हमको याद नहीं था। हम कल भी आपको एग्जांपल दे रहे थे, कोई बैठ गया फर्स्ट एसी के कोच, जनरल का टिकट, और टीसी ने पकड़ लिया, बोले तुम क्यों उसमें चढ़ गए? अच्छा हमको याद नहीं रहा, अभी आपने कल बताया था, हम भूल गए, जनरल का टिकट लेके हम एसी में चढ़। याद नहीं का कोई ऑप्शन नहीं। गलती की है तो दंड तो मिलना है। हो सकता है टीसी थोड़ा दया कर खा करके छोड़ दे, वो बात अलग, लेकिन आपको दंड मिलेगा उसका, क्योंकि आपने गलत कार्य किया, उसके लिए कोई छूट नहीं है उसकी इस चीज के ऊपर। तो एक डाउट लोगों के अंदर और भी रहता है इस बात को लेकर कि प्रभु जी, अगर हम ऐसा करें, कुछ कर लेते हैं गलत कर्म, लोगों को परेशान कर देते हैं, कष्ट करते हैं, थोड़ा घूस घूस लेकर के 3-4 लाख रुपए घूस ले लिया, और फिर क्या करेंगे? फिर वृंदावन चले जाएंगे, वहां पर थोड़ा दान पुण्य कर दिया, 4-5 लाख घूस लिया, 1-2 लाख रुपए भगवान को चढ़ा दिया, है ना, गरीबों की मदद करके थोड़ा कुआं खुदवा दिया, है ना, ड्रेस बंटवा दिया, तो क्या होगा? मतलब थोड़ा उधर से इधर कट पिट जाएगा। अच्छे कर्म से बुरे कर्म क्या हो गए? कट गए, माफ हो जाएगा। तो जी ऐसा कर सकते हैं क्या, 10 लाख रुपए घूस ले लें और 2 लाख रुपए भगवान को चढ़ा दें, कैसा है? अच्छा रहेगा? नहीं भाई साहब, अगर आप ऐसा करोगे, जो 10 लाख का घूस लिया उसका जो अलग से डंडा पड़ेगा, और जो 2 लाख रुपए का कर रहे हो वो भी दोषी होगा, क्योंकि आप गलत धन को, आप कैसे कर रहे हो, गलत धन को जो है सेवा में लगाने का प्रयास कर, वो भी दूषित धन। अच्छा, भगवान को आप कैसे चीज चढ़ाना चाहते हो? अच्छी चीज चढ़ाना चाहोगे जो मेहनत का हो, या एकदम जो दूषित हो, घूस का पैसा हो, है? ऐसा चढ़ाओगे अच्छा लगेगा भगवान? भगवान पूछेंगे बेटा कहाँ से तुमने अर्न किया? घूस लेकर के आए या फिर नंबर 2 की कमाई है ना? तो आपको दे रहे हैं तो आप उसको थोड़ा अच्छा बना दो, ऐसा नहीं। तो अच्छे कर्मों के द्वारा हम बुरे कर्मों को रद्द नहीं कर सकते। वहां पर मैथमेटिक्स का नियम नहीं लगता है कि 7 - 2 5, 7 अच्छे कर्म कर लिए, 5 अच्छे कर्म कर लिए, 5 बुरे कर्म कर दिए तो 2 ही हमको दंड झेलने पड़े। नहीं, ऐसा नहीं होता। वहां कौन सा नियम फॉलो होता है? 7 अच्छे कर्म किए, 5 गलत कर्म किए, तो 7 अच्छे कर्मों का अलग फल मिलेगा, 5 बुरे कर्म आपको अलग से भोगने पड़ेंगे। तो इस तरीके की गणित लगती लॉ ऑफ कर्म, ये नहीं। जैसे इसके लिए बहुत फेमस कथा आती है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक कथा आती है राजा नृग। राजा नृग जो है, ये बहुत ही पुण्यवान राजा थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बार ये बहुत दान करते थे, पुण्य कर्म करते थे, 100 कर्म करते थे, जितने ब्राह्मणों को खूब दान दिया, तो हजारों हजारों गाय एक साथ दान कर। तो एक बार क्या क्या हुआ, इन्होंने गायों को दान किया एक ब्राह्मण को, और उस ब्राह्मण की एक गाय निकल करके वापस से इनके गाय के जो, जहां पर गाय का जो सब रुकने का स्थान था उसमें आ गई, गौशाला में आ गई, और उन्होंने उसी गाय को दोबारा फिर से दान कर दिया। ये इनकी गलती थी। जब आप दान कर रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि कोई भी चीज इसमें ऐसी ना हो जो दान करने योग्य ना हो। तो जब ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, अगर कोई एक बार चीज दान कर दी गई, आपने दान कर दिया तो वो चीज आपकी रही नहीं, तो आपके ऊपर आपका अधिकार ही नहीं है उसके ऊपर कोई निर्णय लेने का। लेकिन राजा नग ने ध्यान नहीं दिया, जो दान की गई गाय वापस से आ गई और उस गाय को पुनः दान कर दिया दूसरे ब्राह्मण। अब जो पहला ब्राह्मण था वो लौट करके आया, बोला कि मुझे वो गाय चाहिए, वो मेरी थी, आपने उसको कैसे दूसरे को दान कर सकते? तो राजा ने दूसरे ब्राह्मण से बोला, देखिए बोले गाय आप इनको दे दीजिए। उस ब्राह्मण ने बोला नहीं, ये तो सही नहीं। ब्राह्मण को बोलता, उस ब्राह्मण को बोलता, और बाद में राजा को श्राप मिल गया, इन ब्राह्मणों पे बलि की तरह काम कर रहे हो, तो तुम जाओ अगले जन्म में छिपकली बन जाओ। तो ये जो पाप कृत्य किया राजा ने, दान की हुई चीज को दोबारा दान कर दिया, इस कारण से अगले जन्म में राजा को छिपकली बनना पड़ा। इतना बड़ा दानी होने के बावजूद, सोचिए, इतना सब करने के बावजूद भी उनको अगला जन्म कहाँ मिला? छिपकली का मिला। लेकिन अपने जीवन काल में, क्योंकि राजा नरक जो था बहुत बड़ा दानी था, सब कुछ दान करता था, जो कोई भी व्यक्ति नीड में होता था, तो एक बार कुछ डिवोटीज इनके पास आए थे भगवान के मंदिर निर्माण के लिए मदद लेने के लिए। भगवान का सुंदर मंदिर निर्माण हो रहा है, हमें कुछ धन की आवश्यकता है, तो आप मदद करिए। तो राजा नरक ने उस समय
कुछ धन जो है भगवान के मंदिर निर्माण के लिए भी दिया हुआ था। तो मतलब वो जो उसका उद्देश्य क्या हो गया, उसका उद्देश्य हो गया भगवान की सेवा। मतलब वो किसमें काउंट हुआ, सकर्म में काउंट होगा या अकर्म में काउंट होगा, बताइए। भगवान का मंदिर निर्माण करने के लिए, भगवान की ग्लोरीज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, भगवान का दर्शन कराने के लिए उसने दान किया था, तो वो अकर्म में काउंट होगा। तो उस अकर्म की बात क्या होती है, जब कोई काम व्यक्ति अकर्म में काम करता है, अकर्म की खासियत यह है कि कभी खत्म नहीं होता, कभी भी खत्म नहीं होता। आपने भगवान से संबंधित जो कुछ भी सेवाएं कर रहे हैं वो भगवान अकर्म के खाते में लिखते हैं, और वो खाते की खासियत क्या है, भगवान हमेशा याद रखते हैं। हर जन्म में आप, जिस भी जन्म में आप कोई भी योनि में जाएंगे, भगवान याद रखेंगे, देखो इसको जब मनुष्य ने दी थी तो इसने मेरी सेवा ये किया था, ये छोटी सेवा किया। तो क्या हुआ, राजा नल ने छिपकली का रूप धारण किया, लेकिन कहाँ धारण किया, द्वारका में, भगवान के धाम में, जहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं, वहां पर राजा नल एक छिपकली के रूप में एक कुएं में पड़े थे। एक बार भगवान अपने मित्रों के साथ जा रहे थे, मित्रों ने कहा देखो कुएं में कितनी बड़ी छिपकली यहाँ पे रह रही। भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा चलो देखते हैं। भगवान कृष्ण ने देखा तो एक बड़ी छिपकली, भगवान ने अपना हाथ उस कुएं के अंदर ले गया, और हाथ लंबा होता 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 चला गया भगवान का, और भगवान ने अपने हाथों के स्पर्श से जैसे ही राजा नरक को स्पर्श किया, तुरंत राजा नरक अपने दिव्य रूप में आ गए और भगवान की वंदना करते हुए आध्यात्मिक जगत चले। तो किस तरीके से ये कहानी हमको, ये कथा हमको ये सिखाती है, कैसे राजा नरक को एक जो गलत कार्य किया उसका भी दंड झेलना पड़ा। ऐसा नहीं है कि अच्छा कर्म किया तो अच्छे कर्म से बुरा कर्म कट जाएगा, दान दान करे तो ठीक है, एक बुराई काम किया वो छोड़ो, उसको हटा दिया जाए, नहीं, वो भी भोगना पड़ेगा, अच्छे फलों का भी फल भोगना, अच्छे कर्मों का भी फल भोगना पड़ेगा, ये चीज बताती है। तो अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम बोलो तो प्रभु जी आप जिस हिसाब से बता रहे हो कि हर एक कर्म का मिलता है, जितना देंगे पीड़ा उतना ही हमको सहना है, जितना किसी का अपमान करेंगे उतना हमको भी होना है। तो प्रभु जी उस हिसाब से हम देखें तो हम तो कभी इस जगत से निकल ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हर अपने जीवन में हम प्रत्येक दिन न जाने कितने जीवों को पीड़ा दे रहे हैं, न जाने कितनी चींटियां हमारे पैरों के नीचे आ जाती हैं। हम जब खाना बनाते हैं तो न जाने कितने जीवों को मार देते हैं। क्यों? क्योंकि आग जलती है, आग में बहुत सारे कीटाणु होते हैं, मर जाते हैं, हम जान भी नहीं पाते, लेकिन वो हमारे कारण मर रहे हैं, उसका भी हमारे वो दंड हमको मिलेगा उसके लिए भी। तो अभी हम क्या करें, क्या ऐसा कोई कार्य है ना जिससे हम उन फलों से मुक्त हो सकते हैं जो हम जाने अनजाने में हमने किया हुआ है? यस, शास्त्र ही इसके बारे में बताते हैं। शास्त्र बताते हैं उसका नाम क्या है, प्रायश्चित। यस, प्रायश्चित करना। प्रायश्चित मतलब ये एक प्रोसेस है, कर्म कांड सेक्शन का, हमारे वेदों का एक प्रोसेस है कि हम इस माध्यम से क्या करते हैं, उन वेदों के माध्यम से जो उसमें प्रक्रियाएं हैं उसके माध्यम से हम प्रायश्चित करते हैं अपने जो किए गए कर्मों का, और उसके द्वारा हमारे जो कर्म जो हमने किए उनके फलों से हम मुक्त हो जाते हैं प्रायश्चित करने। तो बहुत सारे वेदों में बहुत विधान है, अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, अनेक प्रकार के हवन हैं, जिनके माध्यम से हम जो कुछ भी पाप कर्म कर रहे हैं या हम कर चुके हैं उनका प्रायश्चित किया जा सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? अभी तो सब कुछ बढ़िया है, प्रॉब्लम ये है कि कर्म फलों कैसे तो हम मुक्त हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे हृदय में गलत कर्म करने की प्रवृत्ति है वो प्रायश्चित करने से खत्म नहीं। जैसा फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति ने अपने जीवन में शराब पी रहा है, गलत कार्य कर रहा है, उसने बोला मुझे प्रायश्चित करना है, मैंने बहुत गलत काम किया, अब मैं शराब जो है, अब मैंने इतना गलत काम किया, इतने दिन शराब पिया है तो मैं इसके लिए प्रायश्चित करता हूँ। उसने प्रायश्चित कर लिया, उस कर्म फल से मुक्त हो गया, लेकिन उसके हृदय में शराब पीने की ललक अभी भी बनी। ये ललक आपकी प्रायश्चित करने से नहीं। आपने कभी अनुभव किया होगा कि आप प्रायश्चित भी करते हो किसी गलत कर्म को, आप जानते हो वो गलत है, आप उसको प्रायश्चित भी करते हो, भगवान के सामने रोते हुए गलत हुआ मैं आगे से नहीं करूंगा ऐसा भी बोलते हो, फिर आप देखते हो क्योंकि आपका हृदय पुनः आपको वही गलत कर्म करने के लिए प्रवृत्त करता है और आप अपने आप को रोक नहीं पाते। वही आपने पहले बोला था कि आप नहीं करो। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारे हृदय में जो उसके जो बीज पड़े हुए हैं, काम कर्म बीज उनको बोलते हैं, वो बीज जो है वो भस्मसात नहीं, प्रायश्चित से वो भस्मसात नहीं।
तो फिर उसके लिए क्या प्रोसेस, क्या तरीका है कि वो अंदर के बीज भी खत्म हो जाए, पूरी तरीके से हम शुद्ध हों और भगवान की सेवा कर पाए बिना किसी कर्म फल के दोष के। तो ये आता है श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 1 श्लोक संख्या 15 में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं किस प्रकार से असली प्रायश्चित होता है। असली प्रायश्चित का मतलब क्या है, जब व्यक्ति को समस्त कर्म फलों से और साथ साथ में उसके हृदय में जो काम कर्म बीज पड़े हुए हैं उनसे भी मुक्ति मिल जाती है। तो वो प्रायश्चित क्या है, तो ये देखिए। तो ये श्लोक क्या बताता है कि केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा, वो केवल और सिर्फ केवल भक्ति के माध्यम से हो सकता है। और भक्ति किसके माध्यम, किसके लिए होनी चाहिए, वासुदेव परायण। परायण किसके होनी चाहिए, वासुदेव। वासुदेव मतलब वसुदेव के, मतलब भगवान श्री कृष्ण। अघम धुनवंतिका श्रेया निहारमिव भास्करा। तो भक्ति या अकर्म ये इस प्रकार की चीज है, जितना ही व्यक्ति कोई भक्ति करता है, भक्ति एक सूर्य के समान जो कोहरे रूपी पाप कर्म के फलों को और हृदय के बीजों को सूर्य के रूप में निकल के आ करके उस सारे कोहरे को छाट देती है। आपने कभी भी जाड़ों में देखा होगा, सर्दियों के दिन में कोहरा पूरा होता है, पूरे छाया होता है पूरे विश्व में, सामने का नहीं दिख रहा है। कभी कभी इतना कोहरा होता है खुद के ही अगर हाथ फैला दे तो हाथ ना दिखे, इतना कोहरा होता है। लेकिन जैसे ही सूर्य निकलता है क्या होता है, सारा का सारा कोहरा कहाँ गायब हो गया, पता ही नहीं चलता। वैसे ही जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, भगवान की सेवा करता है निस्वार्थ भावना के साथ, उसके सारे कर्म फल भस्मसात हो जाते हैं। उसके हृदय में गलत कर्म करने की जो प्रवृत्ति है वो भी चली जाती है। वो कैसे होता है, जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा निस्वार्थ भावना के साथ करता है, वहां से वो चीज उत्पन्न है। तो इसलिए आपने कभी कोई देखा होगा, कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो सामूहिक रूप से प्राप्त होते हैं कर्म। जैसे आपने कभी सुना अर्थक्वेक आ गया, पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो खत्म, या फिर वायुयान दुर्घटना में सारे के सारे लोग मारे, या फिर बाढ़ आ गई किसी न किसी शहर में, पूरा तबाही मच। तो क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग मिल करके सामूहिक रूप से कुछ गलत कार्य करते हैं, और ऐसे कर्म फलों को दिलाने के लिए प्रकृति क्या करती है, ऐसे सारे लोग जिन्होंने मिल करके गलत कार्य किया, जैसे मान लीजिए किसी ने किसी का विवाह हुआ और उन्होंने दहेज के लिए प्रताड़ित किया है ना उस स्त्री को, सब पूरे परिवार, उस पूरे खानदान के लोगों ने मिलकर के उस स्त्री को प्रताड़ित किया, उस स्त्री को अपमानित किया या उसको परेशान किया। तो अभी क्या होगा, इनके इन सब ने बराबर की हिस्सेदारी है कर्म फलों। तो अब प्रकृति क्या करेगी, ऐसी व्यवस्था करेगी अगले जन्मों में, आने वाले जन्मों में, ये सारे लोग एक ही वायुयान में सवारी करें, ऐसी प्रकृति व्यवस्था करें, और वो वायुयान क्रैश, क्योंकि इन सबके सारे लोगों का जो कर्म है वो एक ही जैसा था, उनको कर्मफल एक ही जैसा प्राप्त होना था। वो सारे मिलकर के एक ही बिल्डिंग में फ्लैट लेंगे, उसी बिल्डिंग में सब लोग फ्लैट लेंगे जो गिरने वाली, दूसरी बिल्डिंग नहीं आएंगे, उनको अपने आप वो नियति जो है वहां पर लेकर के। तो इसको बोलते हैं नियति। नियति का मतलब होता है जो डिसाइडेड होता है, ये होने वाला है, अपने आप आपकी मति वैसी होगी और आप उस तरफ जाओगे, और वही जगह जाओगे जहां पर जो है आपके लिए वो फल तैयार होकर के बैठा है आपको परेशान करने के लिए, आगे बढ़ने। तो ये कर्म फल जो होता है इस तरीके से व्यक्ति को जो है वो थोड़ा सा इसको नियति बोलते हैं, इसको वापस लेकर के आते हैं, उस व्यक्ति को ही वहां पर ले आते हैं। इसके लिए तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी जस भवतव्यता तैसी बनी सहाय, आपुना वै ताहि पर ताहि तहाँ ले जाए। जिस प्रकार से जब नियति काम करती है, नियति का मतलब हमारे जो पूर्व कर्म हैं वो जो एक्टिव हो जाते हैं, कर्म फल एक्टिव होने वाला होता है, तो अपने आप हमारा मन करेगा कि चलो वायुयान का सफर करते हैं, चलो ट्रेन में बैठते हैं, चलो वो वाला अपार्टमेंट ले लेते हैं। अपने आप वो काल हमारे पास नहीं आता, हमें काल के पास ले जाए। तुलसीदास जी कहते, तुलसी जस भवत पिता तैसी बनी सहाय, पुनः आवै ताहि पर ताहि तहाँ ले जाए। तो इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन है जो बिल्कुल क्लियर है वो है भगवान की भक्ति और सेवा।
इसलिए भगवान भगवत गीता में एकदम स्पष्ट करते हैं 18.66 भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों से मुक्त कर सकता हूँ, बस तुम्हें क्या करना होगा, माम एकम शरणम व्रज। अरे बोलो तो सही भगवान को, भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे स्वीकार करो, आपका दास हूँ। इतना तो बोलो, इतना तो मुंह खोलो, हृदय से बात करो भगवान से। भगवान इसकी वेट कर रहे हैं, है ना। बहुत सुंदर सा वाक्य है, आज भी पढ़ रहा था कि जैसे सरस्वती देवी जी मूर्खता से कभी नहीं मिल सकती। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि सरस्वती देवी कभी मूर्खता से कभी नहीं मिल पाए, क्यों? सरस्वती देवी बहुत बुद्धिमान है, मूर्खता से कभी नहीं मिल सकती। उसी प्रकार जो श्री भगवान हैं, उनकी भी एक ये कमी है। क्या कमी है श्री भगवान में? श्री भगवान की एक कमी क्या है कि अपने शरण में आए हुए किसी व्यक्ति को त्याग नहीं सकते, ये उनकी कमजोरी है। अगर किसी व्यक्ति ने कह दिया कि भगवान हम आपकी शरण में आए हैं, हम आपके दास हैं, हमें स्वीकार करिए, तो भगवान की कमजोरी है, वो कभी मना नहीं कर सकते। जो भगवान अपने जो सो कॉल्ड ना उनका एनिमी है रावण, उसके भाई को स्वीकार कर लेते हैं, विभीषण को स्वीकार कर लेते हैं। और वहां पे तुलसीदास जी बताते हैं, भगवान श्री राम क्या बोलते हैं, कहते हैं शरणागत कहु जे तजहि हित अनहित अपमान तीन नर पावर पाप में नहीं विलोकत। जो अगर शरण में आए हुए किसी व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति त्याग देता है अपने हित और अनहित को देखते हुए, ऐसे व्यक्ति को देखने से भी पाप लगता है। तो भगवान हम चाहे जितने भी दोषी हो, जितने भी पापी हो, कितना भी हम दुष्ट हो, लेकिन अगर हम आज के दिन भगवान को बोल दें, भगवान मैं आपका दास हूँ, जैसा भी हूँ आपका हूँ, मुझे स्वीकार करिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, भगवान हमें देरी नहीं करते, एक क्षण में हमको स्वीकार। लेकिन हमें सिंसियरिटी के साथ आगे से कोई और गलत कार्य नहीं करना है, भगवान के इस भगवत पद पर आगे बढ़ते रहना है हमेशा। इस दृढ़ता के साथ जब हम भगवान के पास जाएंगे, तो ठीक वैसे ही होगा जैसे एक पिता अपने पुत्र के साथ करते हैं। आप सोचिए, आप अपने पुत्र पर कितना भी नाराज क्यों, लेकिन अगर आपका पुत्र आपके पैरों पर आकर के गिड़गिड़ाए, रोए, तो बोले पिताजी आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, माफ कर दीजिए, तो आप क्या नहीं करेंगे उसको माफ? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आप पिता हैं, आप पेरेंट्स हैं। वैसे ही भगवान भी हम सबके पिता हैं। अहम बीज प्रदाह पिता, भगवान बोलते हैं 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में, मैं सबका पिता हूँ, सभी को बीज प्रदान कर रहा हूँ। तो भगवान भी माफ करें। तो आज हम इतना ही रखेंगे, और भी चीजें थी, सेशन थोड़ा सा बड़ा था, अब टाइम को देखते हुए आज यहीं तक रखेंगे, और इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो हम कल के सेशन में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो कल हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। हम यहीं पे भी क्लास को विराम देते हैं। आप में से जिन लोगों के प्रश्न हैं वो रुक सकते हैं, और बाकी लोग सेशन को लीव कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की